जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्रेड सीरीज हॉट ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10वीं वर्ग के लोकतांत्रिक राजनीतिक विषय से ऑब्जेक्टिव का संग्रह लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर दे एवं ऑल बटन क्लिक कर दे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सके। इससे पहले कि इतिहास, BTBC का सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का वीडियो पूर्व से लोड है, वहीं ज्योग्राफी का भी पूर्व से लोड है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल से, सामाजिक विभाजनों को, यह जो है चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, प्रथम चैप्टर का सवाल है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। ऑप्शन क है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। ख ऑप्शन है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ऑप्शन ग है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन घ है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। चलिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, यानी कि यह लागू नहीं होता है, बाकी तीनों लागू होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। क है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ख है, यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो। ग है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही है। अ है, क ख और ग। ब है, क और ख। स है ऑप्शन ख और ग। द ऑप्शन है सिर्फ ग। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब, क और ख। अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क है, किंग मार्टिन लूथर। ख है, महात्मा गांधी। ग है, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस। घ है, जेड गुडी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, जेड गुडी। यहाँ मिलान करना है, पाकिस्तान से इस्लाम को मिलाइए, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष, इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन क है, लोकसभा। ख है, विधानसभा। ग है, मंत्रिमंडल। घ है, पंचायती राज संस्थाएं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ऑप्शन अ है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ब है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। स है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। द है, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ब, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। क है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ख है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ग है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। घ है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। नेक्स्ट चैप्टर है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली से
पहला सवाल है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क, लिखित संविधान। ख, शक्तियों का विभाजन। ग, इकहरी शासन व्यवस्था। घ, सर्वोच्च न्यायपालिका। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है। क है अमेरिका। ख है चीन। ग है ब्रिटेन। घ है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, अमेरिका। नेक्स्ट सवाल है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। क है संघीय सूची, राज्य सूची। ख है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सही जवाब हो जाएगा ख, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट सवाल है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ख है देश की एकता को कमजोर करती है। ग, फैसले लेने में देरी कराती है। घ, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सही हो जाएगा जवाब ऑप्शन घ, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसका पहला सवाल है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। क है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ख है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ग है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। घ है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सही जवाब हो जाएगा ग, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, दूसरा सवाल, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन क, 1960 के दशक से। ख है 1970 के दशक से। ग है 1980 के दशक से। घ है 1990 के दशक से। सही जवाब ऑप्शन ख, 1970 के दशक से। नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन क, मोरारजी देसाई। ख, नीतीश कुमार। ग, इंदिरा गांधी। घ, जयप्रकाश नारायण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, जयप्रकाश नारायण। यह 1974 के आंदोलन से भी जाना जाता है यह आंदोलन। नेक्स्ट सवाल है, चौथा सवाल, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। क, कांग्रेस पार्टी को। ख, जनता पार्टी को। ग, कम्युनिस्ट पार्टी को। घ, किसी भी पार्टी को नहीं। सही जवाब हो जाएगा ख, जनता पार्टी को। 1977 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 542 सीटों में से 330 सीट जनता पार्टी को प्राप्त हुए। वहीं उस समय इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट सवाल है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन क है अंगूर के पेड़ काटने के अनुमति से। ख, आर्थिक शोषण से मुक्ति से। ग, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से। घ, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। सही जवाब है ऑप्शन घ, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। क, जाति प्रथा का उन्मूलन। ख, दलित सेना का गठन। ग, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति। घ, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। सही जवाब ऑप्शन ख, दलित सेना का गठन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। क, मोरारजी देसाई। ख, जयप्रकाश नारायण। ग, महेंद्र सिंह टिकैत। घ, चौधरी चरण सिंह। सही जवाब ऑप्शन ग, महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट सवाल है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। क, बिहार। ख, उत्तर प्रदेश। ग, आंध्र प्रदेश। घ, तमिलनाडु। सही जवाब ऑप्शन ग, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। क, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ख, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ग, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। घ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश।
सही जवाब ऑप्शन घ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन क है राजस्थान, ख है दिल्ली, ग है तमिलनाडु, घ है बिहार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, राजस्थान। यदि ईस्वी की बात करें, ये भी आता है सवाल परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? यही सवाल। ऑप्शन क है 2004 में, ऑप्शन ख 2005 में, ग 2006 में, ऑप्शन घ 2007 में। सही जवाब ऑप्शन ख 2005 में। और जगह पूछेगा तो राजस्थान, और कब तो 2005 में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ख है लोकतंत्र की स्थापना करना, ग है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, घ है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट सवाल है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण थे? क पानी की कीमत में वृद्धि, ख है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ग है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, घ है जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट सवाल है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? ऑप्शन क है 1947 में, ऑप्शन ख है 1948 में, ग है 1949 में, घ है 1950 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, 1948 में। अभी जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ है उसमें इस सवाल पूछा गया था, श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। नेक्स्ट सवाल है, राजनीतिक दल का आशय है? क अफसरों के समूह से, ख है सेनाओं के समूह से, ग है व्यक्तियों के समूह से, घ है किसानों के समूह से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, व्यक्तियों के समूह से। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? क सत्ता प्राप्त करना, ख सरकारी पदों को प्राप्त करना, ग चुनाव लड़ना, घ इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन क, सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? क है ब्रिटेन में, ख है भारत में, ग है फ्रांस में, घ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही जवाब ऑप्शन क, ब्रिटेन में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? क है सरकार को, ख है न्यायपालिका को, ग है संविधान को, घ है राजनीतिक दल को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, राजनीतिक दल को। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? क चुनाव लड़ना, ख सरकार की आलोचना करना, ग प्राकृतिक आपदा में राहत से, घ अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? क राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है, ख राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है, ग देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, घ राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट सवाल, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? क पाकिस्तान, ख भारत, ग बांग्लादेश, घ ब्रिटेन। सही जवाब ऑप्शन घ, ब्रिटेन। नेक्स्ट सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? क है एक दलीय व्यवस्था, ख है द्विदलीय व्यवस्था, ग है बहुदलीय व्यवस्था, घ है उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट सवाल है, किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? क सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ख किसी भी ढंग से
सरकार को अपदस्थ करना। ग निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना। घ सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? क राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना। ख राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। ग राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। घ विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। नेक्स्ट सवाल है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? क सांसदों एवं विधायकों पर। ख राष्ट्रपति पर। ग उपराष्ट्रपति पर। घ उपर्युक्त में से सभी पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, सांसदों एवं विधायकों पर। नेक्स्ट सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? क है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा। ख है प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा। ग है निर्वाचन आयोग द्वारा। घ है संसद द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन क है राजनीतिक राष्ट्रीय जनता दल। ख है बहुजन समाज पार्टी। ग है लोक जनशक्ति पार्टी। घ है भारतीय जनता पार्टी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, राष्ट्रीय जनता दल। समय समय पर इसमें बदलाव भी होता है वोट प्रतिशत के आधार पर। जैसे इसके लिए है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्य के लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 2% सीटें अर्थात 11 सीटें जितना आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। इसी तरह राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जितना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन क 1992 में। ऑप्शन ख 1999 में। ऑप्शन ग 2000 में। ऑप्शन घ 2004 में। सही जवाब है ऑप्शन ख 1999 में। 1999 में जनता दल से विभाजन होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में भी विलय हो गया था। चलिए अब मिलान करने वाला सवाल देखते हैं सूची 1 से सूची 2 में। समाजवाद पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है साइकिल, राजद का ललटेन, यह परीक्षा में आता है। लोजपा का बंगला, जेडीयू का तीर। कांग्रेस पार्टी का यूपीए का यह अंग है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का अंग है। कम्युनिस्ट पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय दल या थर्ड फ्रंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र की चुनौतियां। उसका पहला सवाल है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन क है नागरिकों की उदासीनता पर। ख है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। ग है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। घ है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट सवाल, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन क है 10%। ऑप्शन ख 15%। ऑप्शन ग 33%। ऑप्शन घ 50%। सही जवाब उस समय 10% था, वर्तमान में बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन ऑप्शन क अरस्तु का है, ऑप्शन ख अब्राहम लिंकन का है, ऑप्शन ग रूसो का है, ऑप्शन घ ग्रीन का है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख अब्राहम लिंकन। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत वर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, ऑप्शन क 90 करोड़, ऑप्शन ख 71 करोड़, ऑप्शन ग 75 करोड़, ऑप्शन घ 95 करोड़। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख 71 करोड़। नेक्स्ट सवाल, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, ऑप्शन ख अपने क्षेत्र से लगाव, ख राष्ट्रहित, ग राष्ट्रीय एकता, घ अलगाववाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ अलगाववाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेंगे, वहीं पे ऑल ऊपर बटन होगा उसको क्लिक कर लेंगे। धन्यवाद।